नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संतोष शाह। आप सभी का इस चैनल मराठी संवाद क्लब में स्वागत है। ये चैनल क्रिएट करने के पीछे एक मेरा मकसद था कि जो परप्रांतीय मुंबई या महाराष्ट्र के किसी भी कोने में हैं और उन्हें मराठी नहीं आती है, तो एटलीस्ट वो भाषा को जान पाएँ, भाषा को बोल पाएँ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोल पाएँ, जिससे कोई परेशानी आता है डे टू डे लाइफ में, तो उसको अवॉइड किया जा सके। तो इस भाषा को सिखाने के लिए मैं आपके पास डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ शब्द होते हैं, कुछ लाइन होते हैं, कुछ टैक्टिक्स होते हैं, जिनको जल्दी से बोला जाता है या फिर डिटेल में बोला जाता है। आम तौर पर जो बोलचाल की भाषा में होती है, उतनी भाषा मैं आपको सिखाने का वादा करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल के थ्रू जितने भी लोग जॉइंट हों, स्पेशली नॉर्थ महाराष्ट्र से हों या फिर उड़ीसा से हों, बिहार से हों, यूपी से हो, राजस्थान से हो या एमपी से हो या दिल्ली, पंजाब से हो, जिन्हें उसके अंदर लगन हो अगर सीखने की, तो कुछ वाक्य धीरे-धीरे हम सीखेंगे, जिसमें छोटी-छोटी बातों से लेकर और एक अच्छा सेंटेंस किस तरह बोला जा सकता है और वो भी एक रेस्पेक्टिव भाषा का हम प्रयोग करेंगे, जिसमें अरे-तुरे वाली भाषा नहीं होगी और एकदम अच्छा भाषा हो, जिससे आम तौर पर हम और सामने वाला समझ सके, उसे रिस्पेक्ट मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले। इतना तो मैं ज़रूर आप सभी लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा और मैं चाहता हूँ इस पेज के जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स हो जाएँ, जैसे जिससे कि मैं लाइव आके वन टू वन आपको कुछ बातें बताऊँ और अगर यदि आपका कुछ शब्द हो जिसको क्या बोलना होता है, कुछ स्पेशल होते हैं, तो उन सभी पहलुओं पर मैं बात करूँगा, जिससे आपको और अच्छा सीखने का मौका मिले और एक बार ही तो है सीखना। अगर आपने भाषा सीख ली, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके अगल-बगल में जो लोग हैं या रूटीन में जो लोग हैं, वो हिंदी भाषी होंगे ज़्यादा, तो ये भाषा थोड़ा सीखने में समय लगेगा। क्योंकि आप उनके टच में नहीं हो, जो महाराष्ट्रीयन लोग हैं या मराठी बोलते हैं, इस वजह से आप उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपका काम हिंदी में हो जाता है। बट आज का माहौल जो ऐसा चल रहा है, इससे ये बात होता है साबित कि लोग थोड़ा अवेयर हो गए हैं उनकी भाषा को लेकर या उनकी अस्मिता को लेकर। तो हमें किसी की भाषा या किसी की अस्मिता को ठेस नहीं पहुँचाना है। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक हर समाज का एक अलग अपना इज़्ज़त होता है या हर जो संस्कृति होती है, उनकी इज़्ज़त होती है। उसी तरह समझिए कि ये मराठी है, इन मराठियों का भी अपना भाषा को लेकर एक उनकी अस्मिता है, जो हमें ठेस नहीं पहुँचानी है, चाहे वो हमारी भाषा को ठेस ना पहुँचाए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर बीते कुछ महीने में मेरे दिमाग में ये बात आई कि एट लीस्ट आई कैन हेल्प यू आउट समवेयर, जिससे आप सब मराठी के रूटीन भाषाओं को लेकर आप जिससे आप सीख जाएँ, आप सरकारी अस्पताल या सरकारी ऑफ़िस या सरकारी ट्रांसपोर्टेशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड में ज़्यादातर मराठी ही प्रचलन में है, तो उस प्रचलन वाली मराठी भाषा को हमने और आपने सीख लेना है। और एक बार अगर सीख जाते हैं, 2-3 महीने में जो भाषा आप सीख लिए, तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। जिससे बार-बार आप जस्ट प्रैक्टिस में लाएँगे, अभ्यास करेंगे, तो उन भाषाओं का, उन शब्दों का, उन वाक्यों का उपयोग होने लगेगा और शुद्धता जो है वो मराठी की और निखर के आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जॉइन करें, इस पेज को फ़ॉलो करें और इस पे बने रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी इन सभी भाषाओं के जो ख़ास पहलू होते हैं, जिनको हमें बोलना है, बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना है, उन ख़ास पहलुओं पर मैं बात करूँगा, सभी लोगों से वन टू वन। हो सकता है कुछ लोग जल्दी कवर कर लें, इसे पिक कर लें, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगेगा। एक अ, अनपढ़ होगा वो भी सीख जाएगा, ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस लेवल तक समझ में आए और किन डे टू डे से ही रिलेटेड में सब आएँगे। इस बात का आप ध्यान रखें और मैं चाहता हूँ कि आप जुड़ें इस पेज से लेकर और आपको जो भी परेशानी हो भाषा को बोलने में, समझने में, सीखने में, तो उसके लिए मैं हूँ आपके लिए तैयार। तो जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ये बिल्कुल मुफ़्त है, फ्री है। ये मेरे दिमाग का एक उपज था कि
मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये बातें भी चल रही थी कि एटलीस्ट जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर साउथ से हों, तमिल भी होंगे तो भी वो ही कैन ऑल्सो लर्न, नो इशू, अदर देन द महाराष्ट्र। तो उनके लिए ये मैं मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो बिल्कुल ही फ्री, मुफ्त में है, कोई चार्जेस नहीं है। बशर्ते थोड़ा समय का पाबंदी रहेगा तो जैसा समय मिलेगा वैसा मैं आपके समक्ष आता रहूँगा बीच-बीच में, और शब्दों को लेकर बाकी तो बोलकर भी हम सीख सकते हैं।